जिहाद का नहीं है आज। लव जिहाद तो वैसे लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये है जिहाद अगेंस्ट वीमेन। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं। आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है। ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे चौधरी साहब पूछ रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं, ये सवाल बहुत गौण है। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी। दिल्ली में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो, बल्कि पूरे भारत में, अब तो पूरी दुनिया उन्हें जान गई है। मैं और सरदार रवि रंजन सिंह जी भाई हैं। खालसा सनातन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद हुआ और उन्होंने आज खालसाओं को यहां का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही है, और यह फेलियर है गवर्नमेंट का। यह फेलियर, जैसे अभी हमारे कर्नल साहब बता रहे थे, यह हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, यह सिस्टम का फेलियर है। जब शरीर कमजोर हो जाता है, तो उसके अंदर के जितने भी अंग होते हैं वो सारे टोटल फेलियर की तरफ चलने लगते हैं। कभी किडनी वीक होती है, वो साथ छोड़ देती है, कभी लीवर साथ छोड़ देता है, कभी पैनक्रियाज साथ छोड़ देता है। ये आज सनातन धर्म के साथ हो रहा है, और इसका केवल एकमात्र कारण है कि हिंदुओं ने सब कुछ किया, बस इस्लाम के जिहाद से लड़ना शुरू नहीं किया। जिस दिन हिंदू इस्लाम के जिहाद से लड़ेगा, और हमें बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में जो हमारे बड़े लोगों ने गलती की, जैसे वीर शिवाजी, आज हम उन कुछ लोगों में से वीर शिवाजी को गिनते हैं जिनके कारण आज मुझे यह बात कहने का मौका मिला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने इस्लाम के जिहाद को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, और उनकी इसी गलती के कारण मुसलमानों ने उनके साम्राज्य में, उनके सरदारों में फूट डलवाई। और संभाजी जो भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं, संभाजी बहुत बड़े थे, बहुत विराट थे। यह दूसरी बात है कि हम हिंदुओं ने उनका वैसा आकलन नहीं किया। संभाजी की आंखें निकाली गई, संभाजी को इंच इंच, पोर पोर करके काटा गया। वो सारी शिवाजी की गलतियों के कारण। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं निकलेंगे। ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इसका अर्थ है जिहादियों का विकास केवल, क्योंकि कभी भी धर्म और अधर्म साथ नहीं रह सकते। अगर धर्म और अधर्म साथ रह सकते तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से यह नहीं कहना पड़ता कि चाहे पितामह भीष्म हैं, चाहे आचार्य द्रोण हैं, चाहे महावीर कर्ण हैं, चाहे आचार्य कृप हैं, चाहे अश्वत्थामा हैं, कोई भी है, आज तुझे इन सब का वध करके अपने धर्म, अपने पक्ष, अपने भाइयों को विजय की तरफ ले जाना। आज खतरा केवल यह नहीं है कि हम समाप्त हो जाएंगे,
आज ओम प्रकाश जी, खतरा यह है कि दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है वो सब समाप्त हो जाएगा यदि भारत इस्लामिक हुआ। हमें कुछ भी करके भारत को इस्लामिक नहीं होने देना है। अगर अपनी गर्दन देनी पड़े तो गर्दन देंगे, यदि अपने बच्चे मरवाने पड़े तो बच्चे मरवाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भारत को इस्लामिक नहीं होने देंगे। और पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत यदि इस्लामिक हुआ तो यह दुनिया के लिए कितना बुरा होगा। ये इटली के पोप को भी बताएंगे, इजराइल को भी बताएंगे, अमेरिका के नेताओं को भी बताएंगे। आज सब लोग, आज पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान भारत में आतंकवादियों को, जिहादियों को, और भारत में जैसे अब ये आंदोलन चल रहे हैं, इनको फंडिंग करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। जो समस्या आपने लव जिहाद की बताई, उसके पीछे भी आर्थिक कारण बहुत बड़ा है। कायर हिंदू के घर में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लड़की को भगा लो, बहका लो और लड़के को कत्ल कर दो। काफिर गलीच ने जो कुछ कमाया अपने आप उनका हो जाएगा, और इसके बाद उस लड़की की भी हत्या होती है। इसमें कहीं लव नहीं है, केवल जिहाद ही जिहाद है। तो इस जिहाद को समझना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया को या तो हमारे साथ आना पड़ेगा। आज ये बीज है, कर्नल टीपीएस त्यागी जी जिस लक्ष्य के लिए खड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा बीज है, लेकिन बीज छोटा होता है, बरगद बहुत विशाल होता है। मैं यहां दिल्ली के इस प्रेस क्लब में आप सभी को बताना चाहता हूं, या तो दुनिया हम लोगों के साथ आएगी या दुनिया तबाह होगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।